कुकिंग, कुकिंग क्या होता है, मीन्स हम कहेंगे कुकिंग और कुक दो होते हैं, जो मीन्स जो भोजन बनाता है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। अब भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कुकिंग बोलते हैं जो है। तो इस तरह से हम लोग कुकिंग का एक हम शाब्दिक अर्थ लेना चाहते हैं कि कुकिंग मीन्स कहा किसे जाता है, कुकिंग कैसे होता है जो है। तो कुकिंग कैसे होता है जो है, तो देखिए आपको लिखा गया है जो है कि उष्मा के प्रयोग द्वारा, किसके द्वारा, उष्मा, उष्मा के प्रयोग द्वारा भोज्य पदार्थों को, किसको हम कहेंगे, उष्मा के प्रयोग द्वारा भोज्य पदार्थों को खाने योग्य बनन, मीन्स उष्मा के प्रयोग द्वारा भोज्य पदार्थों को खाने योग्य बनाना हमारा कुकिंग कहलाता है। और उस भोजन को बनाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कुक कहते हैं जो है। तो ये कुकिंग हमारी जो है क्या देखते हैं, कुकिंग मेथड देखते हैं कि हमारे कितने मेथड हैं, कितनी विधियां हैं भोजन बनाने की। तो जनरली तौर पर लोग कहते हैं कि भोजन बनाने की 4 विधियां होती हैं, लेकिन नहीं, भोजन बनाने की कई विधियां होती हैं जिसे हम लोग जो है कई वर्गों में बांटते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे 3 वर्गों में बांटते हैं। यहाँ पर देखिए कुकिंग मेथड को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया है, 3 वर्ग में बांटा गया है। जैसे हम कहेंगे नमी उष्मा विधि, मीन्स जल के प्रयोग द्वारा, नमी उष्मा मीन्स जल के प्रयोग द्वारा हमारा भोजन बनाया, जल के प्रयोग द्वारा हमारा, जल और क्या जल ही रहेगा, नहीं, जल और ताप दोनों होगा, जल और ताप दोनों के द्वारा हमारा एक भोजन बनता है। दूसरा हम कहेंगे शुष्क उष्मा, मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर देखिए शुष्क मीन्स यहाँ पर अब जल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे जो है यहाँ पर या तो वायु होगी या हम लोग कहेंगे तेल होगा। मीन्स वायु और तेल की उपस्थिति में जो है हम लोग क्या करेंगे, उष्मा के प्रयोग द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उष्मा का प्रयोग करेंगे और भोजन बनाएंगे। मीन्स एक हमारा मेथड आता है, एक वर्ग आता है कि जल और ताप के प्रयोग से बनाना, और दूसरा आता है वायु या हम कहेंगे तेल या हम लोग कहेंगे उष्मा के मिश्रण द्वारा हमारा भोजन बनाना जो है। तो इस तरह से हमारा जो है शुष्क उष्मा विधि होती है। तीसरे को हम लोग कहते हैं मिश्रित उष्मा विधि। मिश्रित, अब देखिए मिश्रित का मतलब क्या हो गया, हम कहेंगे एक या एक से अधिक जो है क्या करेंगे, कुक मेथड का प्रयोग करेंगे जो है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक कुकिंग मेथड का प्रयोग। कुकिंग मेथड के वर्ग बताता है जो है कि कुकिंग मेथड के जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब यहाँ पर जितने मेथड होंगे सभी मेथडों को हम लोग काउंट्स कर लेंगे तो हम लोग को मालूम हो जाएगा कितने कुकिंग मेथड होते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग का जो मिल रहा है जो वर्ग वो है नमी उष्मा मेथड। नमी उष्मा मेथड को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है जो है, मीन्स हम कहेंगे नमी उष्मा विधि जो है कितने प्रकार की होती है, तो हम कहेंगे नमी उष्मा विधि 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर दिया गया है कि नमी उष्मा विधि हमारी कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार। मीन्स हम कहेंगे नमी भी होगी और उष्मा भी होगा। मीन्स नमी उष्मा मीन्स नमी कहाँ से आएगी, हम कहेंगे वाटर की प्रक्रिया होगी इसमें। मीन्स हम कहेंगे जल में हम किसी भोज्य पदार्थ को अपने जो है क्या करेंगे, बनाएंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे नमी उष्मा विधि। तो यहाँ पर देखिए सभी में जल की प्रक्रिया होगी। जैसे हम लोग का क्वेश्चन जो है बहुत डाउट करता है जो है, जैसे आपको मालूम है ये ब्लॉचिंग, देखिए ब्लॉचिंग ये आपको कंफ्यूजन करता है जो है। स्टीमिंग तो आप जानते हैं जो है, लेकिन स्टीविंग दिया हुआ है, ये स्टीविंग देखिए इंग्लिश वर्जन आपके एलटी में जो है क्या करेगा जो है, ये इंग्लिश को ही हिंदी में उठा करके रखेगा। आए दिन ये परेशानी हमारे सामने रहती है। यहाँ पर देखिए पोचिंग लिखा है जो है, तो यहाँ पर आपका जो है जो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है वो सिमरिंग का टेम्परेचर है। देखिए ये टेम्परेचर आपका 2021 के क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिमरिंग मीन्स होता है खदकना जो है। किसी भी भोज्य पदार्थ को जब हम जल में जो है क्या करते हैं जो है बॉइलिंग करते हैं, तो बॉइलिंग के बाद हम थोड़ा सा उसकी जो है हीट को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, मीन्स भोज्य पदार्थ को खदकने के लिए छोड़ देते हैं। तो बॉइलिंग का हमारा जो टेम्परेचर होता है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हम कहेंगे जो हम ताप थोड़ा कम कर देते हैं, खदकने के लिए छोड़ते हैं जो है, तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 82 से लेकर
करके जो है यहाँ पर देखिए 89 लिखा गया है। कितना लिखा गया है? 89 मीन्स 82 से 89 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को खदकने के लिए छोड़ देते हैं। किसी किसी बुक में 89 के बदले 99 भी दिया हुआ है। अभी आयोग ने इसी को सही माना है जो है, ठीक, कि 82 से 89 डिग्री सेल्सियस जो है। आइए इसके तहत हम लोग देखते हैं कि जो नमी उष्मा मीन्स जल के प्रयोग द्वारा जो हमारे भोजन बनाए जा रहे हैं और ताप उस पर प्रयोग किए जाते हैं, उसके द्वारा 7 तरीके से हमारे भोजन की विधि है बनाने के। जैसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग, मीन्स बॉइलिंग का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है, उबलना या उबालना। उबालना मीन्स भोज्य पदार्थ हमारे कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करके मीन्स उबाल करके बनाते हैं। और उबालने के लिए हमको टेम्परेचर कितना चाहिए जो है, ये देखिए टेम्परेचर हमको चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स हम किसी भी भोज्य पदार्थ को 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है बॉइलिंग विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, भोजन बनाते हैं जो है। अब इसमें क्या है, जल हमारा कम होगा या अधिक होगा? हम कहेंगे जल क्या होगा, जल की अधिक मात्रा हम लोग लेते हैं। बॉइलिंग के लिए जो है, जो भी हमारे भोज्य पदार्थ बॉइलिंग विधि द्वारा बनाए जाते हैं उसमें जल की मात्रा अधिक ली जाती है। जैसे हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए उदाहरण में दिया गया कि बॉइलिंग विधि द्वारा हमारा क्या क्या भोजन बनता है। हम कहेंगे चावल बनता है, आलू बनता है, अंडा बनता है, चुकंदर है, सागो। ये सभी हमारे जो है क्या है, जो भोज्य पदार्थ के तहत बनाए गए हमारे भोजन है, वो चावल है, आलू है, अंडा है, चुकंदर है और सागो। मीन्स हम कहेंगे जो है कि उबाल करके इनको जो है क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग सिमरिंग। सिमरिंग मीन्स होता है हम लोग का खदकना। खदकना। अब देखिए यहीं पर हम कहें कि बॉइलिंग के बाद जो हमारा अगर जो है हमारे भोज्य पदार्थ जब बॉयल करने लगे जो है, जब पकने की कंडीशन में आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने उष्मा को थोड़ा सा कम कर देंगे जो है, और उस पर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जिससे हमारे भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं जो है। मीन्स टेस्ट उसमें की प्रक्रिया, टेस्ट बढ़ जाता है। क्यों टेस्ट बढ़ जाता है? हम लोग कहें कि विटामिन और खनिज लवण में इनकी क्या हो जाती है, सेफ्टी हो जाती है, इसलिए जो है भोज्य पदार्थ हमारे जो है सुगंधित हो जाते हैं जो है। यहाँ पर हम कहेंगे देखिए जो है का यहाँ जल बोल रहा है कितना है, उबालने से कम। मीन्स जल हमारा इसमें क्या होगा, उबालने से जो है कम हमारे इसमें जल पाए जाते हैं। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सभी भोज्य पदार्थ, जो भी हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, सभी भोज्य पदार्थों को जो जो हमारे यहाँ पे बॉइलिंग में है जो है, उन सभी भोज्य पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं जो है, अपने जो है हीट को या टेम्परेचर को या आंच को कम कर देते हैं जो है, और उसी के द्वारा अपना हमारा भोजन, सेम एग्जाम्पल हमारे बॉइलिंग के जो है जो भोज्य पदार्थ है उन्हीं को इनको द्वारा बनाया जाता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं पोचिंग। इंग्लिश वर्जन है पोचिंग। पोचिंग का टेम्परेचर देखिए कितना होता है। पोचिंग का टेम्परेचर हम लोग कहते हैं 80 से लेकर के 85 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर जल देखिए क्या होता है, जल कह रहा है जो है कि जल हम कम मात्रा में जल का प्रयोग करते हैं जो है, इसके द्वारा पोचिंग द्वारा हम लोग क्या कहते हैं जो है, कम पानी में जो है अपने भोज्य पदार्थ को जो है क्या करना जो है, या उबालना या तलना जो है, इसके द्वारा हम लोग कहते हैं, एक तरह से इसको हम लोग तलना ही बोलते हैं, कम पानी में इसको तलना जो है। यहाँ पर देखिए कैसे कम पानी में हम किसको तलेंगे जो है, जैसे अंडा हो गया, अंडे को हम लोग को जो है बॉयल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कम पानी में अंडे को हम लोग जो है क्या करेंगे, अंडे को उबालना। अंडे को उबालना हम लोग क्या कहेंगे, पोचिंग होता है जो है। मीन्स अंडे को जो है, जो हम लोग उबाल करके जो है सब्जी में प्रयोग करते हैं, तो पहले हम लोग अंडे का क्या करते हैं, पहले अंडे को हम लोग पोचिंग करते हैं जो है। मछली भी है, मछली को भी हम लोग पहले क्या करते हैं, पोचिंग करते हैं। इसके बाद फल को भी हम लोग क्या करते हैं, पोचिंग करते हैं। मीन्स फलों के भी जो है सब्जियां बनाई जाती हैं। लाइक जैसे आप जानते हैं जो है हम लोग का पंपकिन मीन्स पपीता हमारा फल होता है, टमाटर हमारा फल होता है। इनको हम लोग क्या करेंगे जो है, इनको हम पहले पोचिंग करेंगे, अब पोचिंग के बाद इनको हम लोग क्या करेंगे, कुकिंग में प्रयोग करेंगे जो है। आइए अगला पॉइंट है हम लोग का स्टीविंग। देखिए स्टीम है और स्टीविंग है, दोनों में अंतर है। स्टीम मीन्स भाप होता है और स्टीविंग मीन्स हम लोग क्या कहेंगे जो है, मीन्स ताप पर इसको भी होता है तलना है। यहाँ पर देखिए इसका टेम्परेचर कितना दे रहा है, 70 से लेकर के 80, कभी कभी इसको दिखाता है 71 से लेकर के 82 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारा ये मिल गया तब तो ठीक है टेम्परेचर, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे 71 से 82 इसका टेम्परेचर लेते हैं। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं,
पानी की कम मात्रा लेते हैं जो है, इसके द्वारा स्टीविंग के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, चाहे वनस्पतिज भोज्य पदार्थ हो चाहे प्राणीज भोज्य पदार्थ हो, इन सबको लॉन्ग टाइम के लिए जो है, जैसे हमको डिब्बाबंदी करना है भोज्य पदार्थों को जो है, या 2 घंटे के बदले जो है 10 घंटे भोज्य पदार्थ को रखना है जो है, तो हम स्टीविंग विधि द्वारा अपने भोजन को जो है बनाते हैं। प्लस हम लोग कहेंगे जो है कि इसके द्वारा क्या होगा जो है, हम कहेंगे कि इसको पकाने में ज्यादा समय लगता है जो है, मीन्स ये हमारे जो स्टीविंग की प्रक्रिया होती है इसमें 2 से 4 घंटे में जो है भोजन को तैयार किया जाता है। मीन्स देखिए आप कह रहा अधिक दिन तक जो है रखने के लिए जो है, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे हमारा शाकाहारी भोज्य पदार्थ हो जो है, इनको लंबे समय तक रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टीविंग का प्रयोग करेंगे। आइए स्टीमिंग मीन्स होता है भाप, या हम लोग क्या कहेंगे, भाप द्वारा भोज्य पदार्थ को पकाना। ये तो बहुत ही इजी है, हम लोग कहेंगे भाप का टेम्परेचर, स्टीमिंग का टेम्परेचर कितना लेंगे जो है, ये मस्ट है हर का टेम्परेचर ज्ञात करना या जानना। स्टीमिंग का टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है जो है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जल द्वारा भोजन को नहीं पकाते, हम लोग किसके द्वारा पकाते हैं, भाप में अपने भोजन को पकाते हैं जो है। जैसे हम लोग क्या बनाएंगे, इडली बनाएंगे जो है, इडली बनाएंगे और इसके बाद कॉकलेट बनाएंगे। मीन्स इडली और कॉकलेट हमारा जो है स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा बनता है। इसके साथ ही आप जानते हैं इसमें बहुत चल रहा है मोमोज भी हमारा जो है किसके द्वारा बनाया जाता है जो है, हम कहेंगे स्टीमिंग द्वारा बनाया जा रहा है। स्टीमिंग द्वारा मोमोज भी हमारे बनाए जा रहे हैं। आइए ब्लॉचिंग देखते हैं, जो ब्लॉचिंग क्या होता है जो है हम कहेंगे ब्लॉचिंग हमारा जो टेम्परेचर होता है जो है, इसे हम लोग 30 से 40 भी कहते हैं, कभी कभी हमारा 70 डिग्री सेल्सियस तक जाता है जो है। हम कहेंगे जो ब्लॉचिंग हमारा होता है गर्म करके ठंडा करना, गर्म करके ठंडा करना, गर्म करके ठंडा करना। अब देखिए इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं जो है, अपने भोज्य पदार्थ जैसे हमारे साग सब्जियां हो गए, फ्रूट्स हो गए जो है, उनको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करके उनको तुरंत ठंडा कर देते हैं जो है। इस प्रक्रिया को हम लोग विसंक्रमित प्रक्रिया कहते हैं। मीन्स अपने साग सब्जियों को या फलों को जो है हम कहेंगे बैक्टीरिया, वायरस या कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए जो है उनको हम लोग जो है ब्लॉचिंग करते हैं जो है। मीन्स उनको पहले गर्म पानी में डालेंगे और डाल करके गर्म पानी में से बाहर निकाल देंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉचिंग, जिसका टेम्परेचर 30 से 40 या अधिकतम 70 डिग्री सेल्सियस होता है जो है। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा साग सब्जी हो गया, टमाटर हो गया, को विसंक्रमित करने के लिए, मीन्स कीटाणु रहित करने के लिए हम लोग जो है ब्लॉचिंग का प्रयोग करते हैं जो है। इसके बाद आ गया हमारा प्रेशर कुकर। यहाँ देखिए प्रेशर कुकर, हर घर में प्रेशर कुकर है जो है। प्रेशर कुकर द्वारा जो है हमारे क्या है भोजन बनाए जा रहे हैं। तो प्रेशर कुकर में जो है हमारा, हमको मालूम है कि ताप भी होता है और दाब भी होता है जो, दोनों दोनों दाब, ये दोनों हमारे क्या होते हैं जो है, उच्च होते हैं। ताप और दाब दोनों उच्च लिए जाते हैं जो है, दाब। अब देखिए ताप का टेम्परेचर दिया हुआ है कि प्रेशर कुकर का टेम्परेचर कितना होता है जो है, 121 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है हमारा भोजन कुकर में पकता है जो है। मीन्स हम कहेंगे 121 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमारे कोई भी भोज्य पदार्थ जो है कुकर में पक जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा आता है दाब। मीन्स हम कहेंगे ताप तो उच्च ही है, इसको बोला जाता है उच्च ताप एवं उच्च दाब। मीन्स उच्च ताप और उच्च दाब पर जो है हमारे क्या होते हैं जो है, भोजन बनते हैं किसमें, प्रेशर कुकर में। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो है, दूसरा जो हमारा वर्ग मिलता है मेथड का, वो दूसरा वर्ग हमारा शुष्क उष्मा विधि। क्या हम कहेंगे, शुष्क उष्मा विधि। तो यहाँ पर देखिए जो है शुष्क उष्मा विधि मीन्स ड्राई हीट है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो है ड्राई हीट बोलेंगे। ड्राई हीट मीन्स शुष्क उष्मा विधि। मीन्स शुष्क उष्मा विधि को भी जो हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं जो है। कौन कौन से 2 वर्ग है हमारे, देखिए यहाँ कह रहा वायु की उपस्थिति, मीन्स
यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे जो है, ड्राई है, ड्राई मीन्स शुष्क उष्मा विधि। तो शुष्क के लिए हमारा क्या चाहिए, एक देखिए शुष्क की प्रक्रिया हमारी वायु मीन्स यहाँ पर हम लोग कहेंगे वाटर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, वायु मीन्स एयर का प्रयोग होगा, ओनली फॉर एयर और हीट होगा, क्या होगा, एयर एंड हीट होगा। एयर और हीट की प्रक्रिया द्वारा बना भोजन हमारा बोला जाएगा वायु की उपस्थिति में कुकिंग। एक तो हमने चलो एयर के तहत ले लिया, फिर करा शुष्क विधि के तहत, दूसरा हम लोग ऑयल लेंगे, क्या लेंगे, ऑयल। यहाँ पे देखिए लिखा गया है फैट, इस फैट को हम लोग जो है, फैट हम लोग को मालूम है कि फैट में हमारे क्या आते हैं, फैट में हमारा ऑयल आता है, तेल में से एक हम जो है क्या करेंगे, एयर और उष्मा के प्रयोग द्वारा अपना भोजन बनाएंगे, दूसरा हम लोग कहेंगे जो है कि ऑयल ले लेंगे और हीट ले लेंगे जो है, तो इसके द्वारा हमारा भोजन बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं वायु की उपस्थिति में जो हमारी कुकिंग होती है उसको आइए हम लोग देखते हैं। वायु की उपस्थिति में हमारे जो भोजन बनते हैं जो है इसके कई प्रकार होते हैं, लाइक दैट जैसे हमको यहाँ पर मालूम है कि कितने प्रकार दिया गया है, 3 प्रकार दिया गया है, जबकि एक प्रकार और होता है जो है जिसे हम लोग ब्रॉयलिंग बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, ब्रॉयलिंग। तो आइए हम लोग दिखाएंगे, ये ग्रिलिंग के बाद ब्रॉयलिंग भी होता है जो है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 ही प्रकार दिखाया गया है। लाइक दैट देखिए ये भी कई बार पूछा हुआ है, यहाँ पर देखिए वायु की उपस्थिति में हम लोग कहेंगे ग्रिलिंग, ग्रिलिंग द्वारा भोजन बनाया जाता है। कई बार नेट एलटी और टीएसटी में भी पूछ चुका है जो है ग्रिलिंग द्वारा भोजन बनाना है मीन्स हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो है कि आप लोगों ने देख रखा होगा जो है कि किसी तार पर जो है क्या किए जाते हैं जो है, ज्यादातर हमारे प्राणीज भोज्य पदार्थों को जो है रख करके जो है नीचे से उष्मा दे करके उनको पकाया जाता है जो है, मीन्स किसी प्राणीज भोज्य पदार्थ को जो है हम लोग क्या करेंगे, तार या सरिया में लटका करके और उष्मा के ऊपर लटका देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रिलिंग द्वारा भोजन बनाना जो है। तो यहाँ पे देखिए इसका टेम्परेचर कितना होता है, मीन जो नीचे से उष्मा दी जाती है जो है उसका ताप कितना होता है, हम कहेंगे 250 डिग्री सेल्सियस। मीन 250 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्या करते हैं, अपने प्राणीज भोज्य पदार्थों को जो है भूनते हैं जो है, मीन्स हम कहेंगे लाल सतह पर जो है, लाल सतह पर या रेडिएशन, लाल सतह मीन्स हम कहेंगे वायर मीन्स तार, तार पर हम लोग जो है इसको जो है टांग करके बनाएंगे, या हम कहेंगे रेडिएशन, ज्यादातर भी आता है कि रेडिएशन द्वारा मीन्स रेडिएशन सूर्य के प्रकाश में भी इसको रख करके जो है क्या किया जाता है, पकाया जाता है जो है मीन्स भोजन को लटका कर बनाया जाता है। जैसे हम लोग कहेंगे स्वीट पोटैटो, बैगन को जो है, फिर मीट को कहेंगे और इसके बाद आलू फुल्की, ये सभी हमारे एग्जाम्पल क्या है जो है, हम कहें ग्रिलिंग मेथड द्वारा जो है बने हुए हैं जो है। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स भूनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग मीन्स क्या होता है, भूनना। ज्यादातर हम लोग देखते हैं जो है कि अब तो क्या है, पनीर को भी पहले भूना जाता है इसके बाद बनाया जाता है, मीट को आलवेज जो हम लोग क्या करते हैं जो है पहले भूजते हैं जो है इसके बाद बनाते हैं। कहाँ भूजते हैं, जैसे ये है ना हमारा वायु की उपस्थिति में जो है, तो क्या हम तेल में इनको फ्राई करेंगे, नहीं, प्राणी भोज्य पदार्थ ऑलवेज ऑयली होते हैं जिनको हम लोग बगैर तेल का जो है फ्राई कर सकते हैं जो है, या हम कहें वनस्पति भोज्य पदार्थ हैं जो है तो उनको हम लोग जो है डायरेक्ट भून लेते हैं जो है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे जो रोस्टिंग, रोस्टिंग का जो टेम्परेचर होता है 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 220 डिग्री सेल्सियस होता है जो है, मीन्स 180 से 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमारे क्या है, मूंगफली को भूजा जाता है, पॉपकॉर्न को भूजा जाता है, चने का वो भूजा जाता है और रवे को भी भूजा जाता है। मीन्स किसी भी चीज को जो है हम लोग क्या करते हैं जो है, अगर भूजते हैं जो है तो उस भूनने को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। इसी तरह से देखिए बेकिंग भी आया जो है हमारा, रोस्टिंग के साथ साथ हमारा बेकिंग भी होता है। बेकिंग मीन्स होता है सेकना, जैसे रोटी हम लोग क्या करते हैं, सेकते हैं जो है, रोटी को सेका जाता है। पेस्ट्रीज हमारे है जो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सेकते हैं। केक है उसको भी हम लोग सेकते हैं जो है, बिस्किट है उसको भी हम लोग सेकते हैं जो है। इसके बाद तंदूरी रोटी है उसको भी हम लोग सेकते हैं, प्लस मीट को भी हम लोग क्या करते हैं, सिकाई करके भी बना लेते हैं जो है। तो इस तरह से देखिए हमारा केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, बिस्किट हो गया, बिस्कुट, ये सभी चीजें हमारे जो है किसके द्वारा, बेकिंग द्वारा जो है बनाए जाते हैं जो है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए वसा की उपस्थिति, वसा मीन्स हम कहेंगे तेल में भोजन को बनाना, वसा मीन्स हम लोग क्या ले लेंगे, तेल।
तेल में हम अपने भोजन को क्या करेंगे, बनाएंगे जो है। तो देखिए तेल में कैसे बनाएंगे, तेल में बनाने के तहत भी हमारे कितने वर्गों में बांटा गया है, तेल में भी हम बनाएंगे तो 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 विधियों का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग कहेंगे साउटेरिंग, साउटेरिंग देखिए हमारा क्या है, ये साउटेरिंग मीन्स इसका टेम्परेचर दिया हुआ है जो है कि हम लोग क्या करेंगे, भोजन बनाने की कह रहा है कि सबसे तीव्र विधि है, भोजन बनाने की सबसे तीव्र विधि है। इसमें हम लोग क्या करेंगे जो है, अगर मांसाहारी भोज्य पदार्थ है तो अधिक तेल का प्रयोग लेंगे, और जबकि हम कहेंगे शाकाहारी है जो है तो कम तेल के प्रयोग द्वारा हम लोग क्या करेंगे जो है, भोज्य पदार्थ को अपने बनाएंगे। टेम्परेचर इसका हम लेंगे जो है 180 से लेकर के 220 डिग्री सेल्सियस जो है। आइए अगला देखते हैं हम लोग, सैलो वसा फ्राई। सैलो मीन्स होता है उथली, क्या बोलते हैं हम लोग, उथली, उथली मीन्स हम कहेंगे जो है कि यहाँ देखिए पराठा जैसे आपको देख रहा है उथली में, मीन्स कम तेल का प्रयोग करेंगे हम लोग जो है, कम तेल के प्रयोग द्वारा मीन्स टेम्परेचर तो हम वही लेंगे 180 से लेकर के 220 डिग्री सेल्सियस ताप ही लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कम मात्रा में तेल लेंगे जो है। यहाँ देखिए सैलो मीन्स उथली और डीप मीन्स गहरी मीन्स अधिक तेल, क्या करेंगे यहाँ पर, अधिक तेल मीन्स यहाँ पर हमारा कम तेल, शैलो फ्राई उथली कम तेल, कम तेल के प्रयोग द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं जो है, देखिए पराठा बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, टिक्की बनाते हैं, मछली को फ्राई करते हैं। ये सभी हमारा जो है टेम्परेचर हमेशा याद रहे कि 180 से लेकर के 220 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं जो है, केवल हल्का फुल्का जो है ऊपर नीचे जो है इस पर जो है ऑयल को लगा करके या हम कहेंगे घी को लगा करके जो है हम लोग इसको बनाते हैं, जिसे हम लोग सैलो वसा फ्राई भोजन बोलते हैं। इसके साथ ही हम लोग कहता है डीप वसा फ्राई, डीप मीन्स गहरा होता है, मीन्स ज्यादा तेल का प्रयोग करेंगे जो है, देखिए अधिक तेल का प्रयोग करेंगे, टेम्परेचर हम सेम रखेंगे जो है 180 से लेकर के 220 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या छानेंगे हम लोग, हम कहेंगे इसमें छनाई होती है भोज्य पदार्थों की, जैसे हम पूरी इसमें बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, पकौड़ा है, चिप्स है, बंडूरा, ये सभी चीजें हमारे जो है कहां पर अधिक तेल में बनाई जाती है, मीन्स हम कहेंगे डीप फैट फ्राई, क्या बोलेंगे, डीप फैट फ्राई द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग का आता है जो है मिश्रित कुकिंग विधि। अब यहाँ देखिए मिश्रित है जो है, मीन्स हम कहेंगे जो है एक नहीं होंगे, यहाँ पर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं जो है, मीन्स कई कुकिंग मेथड का हम लोग जो है प्रयोग करके जो है भोजन को बनाते हैं। और जैसे जो हम कहेंगे कस्टमर की जैसी डिमांड होती है उसी के अनुसार हम उन विधियों को मिश्रित कर देते हैं। तो ज्यादातर हमारी कौन कौन सी जो है विधियां मिश्रित की जाती हैं जो है, इसे हम लोग बोलते हैं जो है ब्रेसिंग, क्या बोलेंगे, ब्रेसिंग। ब्रेसिंग विधि द्वारा जो है ज्यादातर लोगों की मांग को पूरा किया जाता है जो है। जैसे हम कहेंगे जो है कि इस ब्रेसिंग का मतलब क्या है जो है, हम कहेंगे जो है कि जो ब्रेसिंग का टेम्परेचर होता है 135 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है, या हम कहेंगे 275 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसमें हम कहेंगे रोस्टिंग, अभी हमने दिखाया रोस्टिंग, आपको मालूम है रोस्टिंग मीन्स क्या होता है, भूनना होता है किसी भी, जैसे हमें क्या है जो किसी चीज को पहले भूनेंगे और इसके बाद स्टीविंग, स्टीविंग भी देखिए जो है, मीन्स हम कहेंगे धीमे धीमे पकाना जो है, मीन्स पहले भूज लेंगे या पहले हम कहेंगे उसको क्या करेंगे जो है थोड़ी आंच द्वारा जो उसके वाटर को जो निकाल करके जो है फिर हम लोग क्या करेंगे उसको धीरे धीरे पकाएंगे। और इसके द्वारा जो है इसके प्रयोग द्वारा हम लोग क्या करते हैं जो है कुकिंग की जाती है। हम कहेंगे मांग के अनुसार जो भी आपको नीड है जो है भोजन की, उसकी आप मांग करेंगे तो क्या करेगा, अगर उसके पास नहीं है वो हमारा भोजन, तो इन्हीं दोनों विधियों के प्रयोग द्वारा जो है क्या करेगा, आपका भोजन तैयार करेगा, जिससे हम लोग बोलेंगे ब्रेसिंग मेथड, क्या बोलेंगे, भोजन बनाने की ब्रेसिंग मेथड द्वारा जो है सभी व्यक्तियों की जो है इच्छाओं को पूर्ण किया जाता है। आइए ब्रेसिंग के साथ ही जो है यहाँ देखिए ब्रेसिंग है और ये ब्राउलिंग है, अंतर स और ल का है जो है, स और ल का अंतर है जो है। यहाँ पर देखिए स ब्राउसिंग और यहाँ पर जो है ब्राउलिंग, तो हम क्या बोलेंगे ब्राउलिंग क्या है, ये तरह से हम कहेंगे फ्राई विधि है जो है, बड़े स्तर पर फ्राई विधि। जब बड़े स्तर पर फ्राई विधि की जाती है जो है, बहुत बड़े पात्र में जो है फ्राई किया जाता है किसी चीज को जो है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जो है क्या, ब्राउलिंग जो है, मीन्स गर्म धातुओं पर जो है, ये देखिए गर्म धातुओं पर, बहुत बड़े गर्म धातु पर हम क्या करें भोज्य पदार्थ को रख करके पकाया जाता है। ये हमारा ओवन होता है, मीन्स खुला होता है, मीन्स हम कहेंगे खुले में पकाना जो है,
खुले पात्र में पकाना, खुले पात्र में पकाना, खुले पात्र में जो है इसको पकाया जाता है। जो है देखते हैं ये भी हमारा क्या होता है, जो है हम कहते हैं जो है कि फ्राई विधि होती है, मीन से फ्राई द्वारा जो है मीन से जो भी हम कहते हैं जिससे रोस्टेड हो गया, फ्राई है हमारा जो बहुत फेमस है, सभी चीजों के ज्यादातर रोस्टेड आ रहे हैं। जो तो जो रोस्टेड आते हैं वो कैसे आते हैं, कितने ताप पर हमारे रोस्टेड चीजें बनाई जाती हैं, ये रोस्टेड है जो